गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सर्कुलर के बारे में जिसने बताया है कि जीएसटीआर 3B कैसे सही तरीके से फाइल करनी है और अगर नहीं करेंगे तो क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इस सर्कुलर को जानने से पहले सेक्शन 53 को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो सर्कुलर को समझने में दिक्कत आ सकती है। क्या होता है कि जब हम जीएसटी पे करते हैं तो वो हम लोग टैक्स के हिसाब से रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। जैसे कि अगर हमने सीजीएसटी के हेड में टैक्स पेमेंट करी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाती है, और अगर हमने एसजीएसटी को पेमेंट करी है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाती है। पर कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई चीज खरीदी है, 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक है, तो उस केस में उस आईटीसी का बंटवारा सेक्शन 53 में हो जाता है। जैसे कि हमने एक कार खरीदी पर वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक है, तो उसकी क्रेडिट हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, सो उसका बंटवारा सेक्शन 53 के हिसाब से हो जाता है। अब हुआ क्या, राजस्थान गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया है कि लोग जीएसटीआर 3B गलत फाइल कर रहे हैं, जिससे ये बंटवारा ठीक से नहीं हो पा रहा है। आइए समझते हैं इसको। मान लीजिए एक एसएससी जो टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट दोनों गुड्स में डील करता है और उसके जीएसटीआर 2B में 5 लाख की आईटीसी दिख रही है अप्रैल 2022 के मंथ में। उस 5 लाख की आईटीसी में 1 लाख की आईटीसी वो है जिसको उसने एग्जेम्प्ट सप्लाई में यूज करा है, एंड 1.5 लाख की आईटीसी वो है जो उसको कार खरीदने से मिली है। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि 5 लाख में से 1 लाख एग्जेम्प्ट सप्लाई वाली आईटीसी बात कर देते हैं और 1.5 लाख की 17/5 की जो ब्लॉक है उसको बात करके 2.5 लाख की जो आईटीसी है उसको कॉलम नंबर 5 में ऑल अदर आईटीसी में क्लेम कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है, एक तो आपके जीएसटीआर 2B एंड जीएसटीआर 3B की रिकॉन्सिलेशन में दिक्कत आ रही है, एंड दूसरी जो गवर्नमेंट को टैक्स का बंटवारा करना है सेक्शन 53 में, उसमें भी बहुत दिक्कत आ रही है। तो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर में कहा है कि अब से आप जीएसटीआर 3B को जब भी फाइल करेंगे तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। क्या क्या है वो बातें, आइए समझते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जीएसटीआर 3B की एलिजिबल आईटीसी का पेज, इसमें कॉलम बी में दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 कहता है एज पर रूल 42 एंड 43, यानी कि अगर आप ऐसे डीलर है जो टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट दोनों गुड्स में डील करते हैं तो एग्जेम्प्ट सप्लाई वाले का जो भी आईटीसी है वो आप यहाँ पे रिवर्स कर दो। ऑप्शन 2 की अगर बात करें तो वो कहता है अदर्स, यानी कि जीएसटी में आपको याद होगा एक रूल है जो कहता है कि अगर आपने किसी इनवॉइस का पेमेंट 180 दिन में नहीं किया है तो उसकी आईटीसी यहाँ पे आप रिवर्स कर दो। तो ये तो थी रिवर्सल की बातें। आइए देखते हैं कॉलम डी, इनएलिजिबल आईटीसी। इनएलिजिबल आईटीसी में आप देख पा रहे होंगे कि 17 सबसेक्शन 5 की जो भी आईटीसी इनएलिजिबल है उसको आप यहाँ पे फिल कर दे। आइए अब हमारा एक एग्जांपल जो हमने पहले देखा था उसको ये सारे कॉलम में फिल करते हैं। तो हमारे पास टोटल आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2B 5 लाख का है, जिसमें से 17 सबसेक्शन 5 जो हमने कार खरीदने से 1.5 लाख की आईटीसी मिली थी उसको लेस कर देते हैं। सो हमारा ग्रॉस आईटीसी बचा है 3.5 लाख का, उसको हम कॉलम 5 ऑल अदर आईटीसी में फिल कर देंगे। इस 3.5 लाख में से 1 लाख की आईटीसी एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए थी तो उसको हम कॉलम बी के ऑप्शन 1 में फिल कर देंगे। सो हमारा नेट आईटीसी अवेलेबल 2.5 लाख का आ गया। जो 17 सबसेक्शन 5 की 1.5 लाख की आईटीसी है उसको हम सिंपली कॉलम डी के ऑप्शन 1 में फिल कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि 5 लाख हमारे जीएसटीआर 3B से रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और गवर्नमेंट को बंटवारा करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सेक्शन 53 के तहत। तो ये था सर्कुलर का ब्रीफ। आज तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने इशू किया है ये सर्कुलर को, उम्मीद करेंगे कि आगे जाके ये सब स्टेट के लिए लागू किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपकी जीएसटीआर 2B में जो भी इनपुट आपको मिलेगी या आपको इनपुट दिख रही होगी उसको आप प्रॉपर तरीके से अरेंज करके अगर फिल करेंगे
तो आपको भी रिकॉन्सिलेशन करने में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। शॉर्टकट मारने से बहुत तरह की दिक्कत आपके पास खड़ी हो सकती है। जैसे जैसे डेज आपका पार होगा, स्क्रूटनी वगैरह स्टार्ट हो रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको बैकडेट की रिकॉन्सिलेशन करने में काफी दिक्कतें हो। तो 1 अप्रैल 2022 से जो भी आप GSTR 3B फाइल करोगे, उसको प्रॉपरली आप फाइल करो। आप प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो इससे। इससे क्या होगा कि आपको आगे जाके कोई भी चीज की परेशानी नहीं होगी। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।